तो मैं सोनवीर मलिक आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, जिंदगी में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि त्याग बहुत आवश्यक है। पर किस तरह का त्याग? क्योंकि दो तरह का त्याग होता है। एक चीजें जो हमें त्याग देनी चाहिए उनका त्याग, एक दूसरी ऐसी जो हमें नहीं त्यागनी चाहिए, हम उनको भी त्याग देते हैं। तो छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं जो आपसे बहुत फिर बाद में कनेक्ट होने वाली है। एक साधु थे। वो साधु किसी राज्य में आए बाहर से। साधु मतलब साधु जो असली साधु होते हैं, ठीक है। वो किसी राज्य में आए बाहर से और नदी के किनारे उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बसा ली। वहां बैठते, भगवान की साधना करते, जो उनसे कुछ मार्गदर्शन लेने आते उनका मार्गदर्शन करते, उन्हें बताते चीजें कि जिंदगी में क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से सब चल रहा था। बात पुरानी है तो उस टाइम राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो राजा को पता चला कि हमारे राज्य में एक साधु आए हैं और उनकी कीर्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राजा को भी इच्छा हुई कि ऐसे साधु को तो हमारी कुटी में नहीं हमारे यहां पे रहना चाहिए था, महल में। उन्होंने बुलावा भेजा के साथ सैनिक, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी अपनी तरफ से भेजा कि जी, राजा साहब का कहना है कि आप ना उनके महल में ही रहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे महल नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण भी मिलता है, भगवान की साधना भी ठीक से हो जाती है, मैं यहीं ठीक हूं। दोबारा राजा ने किसी को भेजा कि जी, अगर आपको ऐसा है कि आप यहीं रहना चाहते हैं तो क्या यहीं पे कुछ टेम्परेरी सा वो बनवा दिया जाए, एक बहुत अच्छा सा कुछ तंबू गाड़ दिए जाएं, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इस व्यवस्था वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं ठीक हूं। तीसरे बार राजा ने फिर भेजा एक व्यक्ति को कि जी, कम से कम ऐसा तो कर लो कि आपका खाना वाना जो है ना, राजा को इतना आदर सत्कार जो है करने का मौका तो मिलना चाहिए कि आपका खाना वाना जो है वो राजा के यहां से आ जाया करे। उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। राजा के मन में आया, ये कैसा व्यक्ति है, ये तो बहुत बड़ा त्यागी है। ना इसे महल में रहना है, ना यहाँ के जितने सुख हैं वो भोगने हैं, ना वहां पे महल बनवाना है जहां वो रहता है, और ना खाना भी राजा के यहां से चाहिए। एक राजा उससे खुद से कह रहा है कि आपको बताओ क्या चाहिए, और वो मना कर देता है। राजा बोला, ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, इसके दर्शन मुझे करने चाहिए। राजा अपने परिवार के साथ पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आप बहुत बड़े त्यागी हैं। राजा ने नहीं कहा, राजा ने कहा जब त्यागी हैं तो साधु महाराज ने नहीं कहा कि नहीं नहीं जी, आप महाराज मेरी नजर में तो आप त्यागी हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, मैं कैसे त्यागी? ये इतने महान व्यक्ति, मैं महलों में रहता हूं, सब कुछ खाना पीना नाचना गाना मदिरा पान सब करता हूं, मैं कैसे त्यागी हो गया? राजा ने कहा, नहीं महाराज ऐसे मत कहिए, त्यागी तो आप ही हैं, मैं तो नहीं हूं त्यागी। साधु महाराज ने कहा, नहीं महाराज, मेरी नजर में तो आप ही त्यागी हैं। राजा सोच में पड़ गया, जब इतना बड़ा कोई साधु, एक सिद्ध पुरुष कह रहा है कि आप ही त्यागी हैं। राजा ने सोचा, कहीं मैं सच में ही कुछ बड़ा त्याग तो नहीं कर रहा हूं। राजा ने कहा, महाराज मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपकी नजर में कैसे त्यागी हूं। साधु बोले, मैं यहां पे रहता हूं, प्राकृतिक वातावरण में रहता हूं, भगवान का नाम भजता हूं, यानी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जो जिंदगी है वो भी बहुत बेहतरीन भगवत की, भगवान की उसमें पूजा में अर्चना में चली जाए। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि इस जन्म मरण के जो सिस्टम से भी मैं मुक्त हो जाऊं। यानी मैं ऐसी चीजों की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे यहाँ की जिंदगी को तो सुधार ही रहे हैं, जो मेरी ऊपर या आगे कोई जन्म होता है तो उसको भी सुधारने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और महाराज आपने तो देखो भलाई छोड़ रखी है, भलाई त्याग रखी है, आपने दान त्याग रखा है, आपने दया त्याग रखी है, आपने करुणा त्याग रखी है, आपने भगवान का नाम त्याग रखा है, आपने अपने अगले जन्मों को भी बेहतर बनाने का जो साधन है वो सब त्याग रखा है। मैं आपके सामने भला कहां त्यागी हूं? राजा को समझ में आ गया कि त्याग जो है, इन सांसारिक जो चीजों में जिनमें हम बहुत बुरी तरह से पड़े हुए हैं, केवल यही त्याग नहीं होता।
त्याग तो वो होता है जो हमारे लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं, जो हमारी जिंदगी में, इस जिंदगी के बाद भी काम आएंगी, उन सबको त्याग देना ही तो त्याग है। यानी राजा को लगा कि सच में ही मैं किन चीजों में पड़ा हुआ हूं, किन चीजों में पड़ा हुआ हूं, और वो तो किन चीजों के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रहे हैं। अब ये कहानी हमारे लिए कैसे कनेक्ट हो, तो हम में से भी कुछ विद्यार्थी बहुत बड़े त्यागी हैं। दो विद्यार्थी हैं, एक तरफ एक है, दूसरी तरफ दूसरा है। जो पहला विद्यार्थी है वो सारे नाच गाने पार्टियों में जाता है, सारी की सारी शादियां अटेंड करता है, पूरे दिन दोस्तों के साथ भी घूमता है। माता पिता की हेल्प करना नहीं, ये तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे तो पढ़ना है। पूरे दिन रील भी स्क्रॉल करता है, सोचता है 2 रील देखूंगा, उसके बाद पता चलता है कि अरे भाई ये तो आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, कभी कभी 3 घंटे चले गए दिन में। जो यानी कि सारे काम वैसे कर रहा है। दूसरा है जो रील भी नहीं चलाता, जो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं चलाता, जो फोन भी केवल इतना यूज करता है कि जो उसकी पढ़ाई के काम आ सके, जो शादी ब्याह पार्टियों में भी नहीं जा रहा। अपनी बहन की शादी है तो दूसरी बात है, वरना तो बुआ के यहां भी नहीं जा पा रहा है, मामा के यहां भी नहीं जा पा रहा है। अब पहला वाला बच्चा सोचता है अरे देखो कितना बेवकूफ है, कितना बेवकूफ है, सारी चीजों को छोड़ रहा है, सारी चीजों को, ना दोस्त बना रखे हैं, ना कहीं जाता है, ना पार्टी एंजॉय करता है। दूसरा बच्चा सोचता है कि देखो कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा बेवकूफ है। पर आप बताओ, जिसने ये सारी चीजें त्याग रखी हैं और जो अभी 1-2 साल इन चीजों को त्याग के बैठा है, केवल किस लिए? क्योंकि पूरी जिंदगी उससे ना, पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जीनी है जैसे वो 2 साल जी रहा है, इसलिए सारी चीजें छोड़े पड़ा है। उसे पता है आज पार्टियां अटेंड करूंगा, आज शाम को बैठ के दोस्तों के साथ महफिल लगाऊंगा, आज रील स्क्रॉल करूंगा, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम वेस्ट करूंगा, तो पूरी जिंदगी जो है ना स्ट्रगल में कट जाएगी। वो सब कुछ चीज छोड़े पड़ा है। और एक आदमी, आज मुझे ना अच्छे से रहना है, आराम से पूरी मौज मस्ती करनी है। आप देख लो उदाहरण अपने समाज में, जो बहुत पुराने लोगों की तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब आप छोटे हो गए 8-10 साल के, तो उस टाइम पे जितने भी लोग आपको लगता होंगे ना अरे तो जिंदगी के आनंद ले रहे हैं, आज वो जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसे दौड़ते दिखाई देंगे कि वो बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, स्ट्रगलर हैं। मैक्सिमम केस में, मैं किसी एकाध आदमी के बारे में नहीं कहता हूं। और जो एक टाइम पे आपने देखा होगा कि तो कुछ दिखाई नहीं देता, समाज में इसकी प्रेजेंस ही नहीं है, ना ढंग से खेलता है, ना कहीं भाषण दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना शादी ब्याहों में ही जा पा रहा है। मैक्सिमम लोग आज हर वो चीज एंजॉय कर रहे होंगे जो उन्हें उस टाइम पे नहीं मिली। अब आपको डिसाइड करना है, आपको 1-2 साल का त्याग करना है या आपको पूरी जिंदगी का त्याग करना है। पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना है या 2 साल स्ट्रगल करना है। पूरी जिंदगी जो है मेहनत मजदूरी टाइप का काम करना है या 2 साल मजदूर की तरह काम कर लेना है अपनी पढ़ाई पे। डिसीजन आपका है। एक कमेंट आपसे ऑफलाइन जरूर चाहूंगा कि क्या आप सबसे बड़े त्यागी तो नहीं बन गए हैं। धन्यवाद।